वेलकम टू द चैनल। दिस वीडियो इज फॉर द पीपल हु वॉच द लास्ट वीडियो। भैया अगर लास्ट वीडियो देख लिया ना, कुछ भी देख सकते हो। उस वीडियो से ज़्यादा क्रेज ना कुछ नहीं होने वाला इस चैनल पे, ठीक है। मैं उस वीडियो को देखता हूँ, मेरे को खुद ही हंसी आ जाती है देख के कि क्या बना रहा था मैं। देखो एक बार हालत देखो क्या हुई, बाल कहाँ तक पहुँच रहे हैं। 2 महीने हो गए इस वीडियो को डाले हुए, ठीक है। 2 महीने। अब 2 महीने से अपन कहाँ थे? इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं। तो भैया 12 मई का वो मनहूस दिन था। मस्त गर्मी का मौसम था, हवाएं चल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे। तो अपन मस्त उठे सुबह सुबह, अपने को लगी थी तगड़ी वाली भूख। भैया अपन ने बोला आज तो दबा के खाएंगे। अपन लेके बैठे चाय और टोस्ट और कर दिया आधा पैकेट चट। उसके 1-2 घंटे में मस्त अपना हार्ट रेट तेज हो रखा था एकदम, और उसके बाद अपनी फट चुकी थी बहुत तगड़े से। तो भैया मैं और मम्मी निकले हॉस्पिटल, और उसके बाद वहाँ जाके देखते हैं तो जितनी मेरी फटी है उससे ज़्यादा डॉक्टर की फटी है। तो उसने भैया चेक चुक किया और उसके बाद बोलता है कि आपको हल्की सी एसिडिटी हुई है, आप 4 चम्मच जेलुसिल पी लेना, ठीक हो जाओगे। तो हमने भी सोचा भैया ठीक हो जाएंगे। अपन घर आए और उसके बाद गोली वोली खाए, लेकिन तब भी सही तो लग नहीं रहा था। फिर 2-3 दिन ऐसे निकल गए। उसके बाद मैं बोला एक बार फिर से जाना पड़ेगा, तो एक बार फिर से अपन पहुँच गए हॉस्पिटल। उसके बाद उसने गैस्ट्रो वाले के पास भेज दिया, उसने 5 दिन की दवाई दी। अपन फिर घर आ गए। 5 दिन गोली खाने के बाद भी भाई तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो भैया हमने बोला 2 बार चले गए बेइज्जती, अब कुछ नहीं होने वाला बेइज्जती से, अब प्राइवेट जाना ही पड़ेगा। अपन फिर पहुँचे डॉक्टर के पास, उसने कुछ गोली दिया। उसके बाद अपन थोड़े थोड़े ठीक होने लग गए, ठीक है। तो 12 तारीख से लेके 23 तारीख तक अपन एकदम 1 नंबर हो गए। तो भैया बर्थडे के 3 दिन पहले तक अपन मस्त ठीक हो चुके थे। उसके बाद आता है अपना बर्थडे। भैया इस बार तो बर्थडे मनाने का भी मन नहीं था, लेकिन मैम बोला कि भैया अगर आखिरी हो गया तो हो सकता है ना। और उसके बाद चालू अपना जीभ कटना, ठीक है। बार बार दांत से जीभ कट जा रही थी। तो भैया अपन वापस पहुंच गए डेंटिस्ट के पास। गलती से डेंटिस्ट से पूछ दिया कि दांत देख लो सब सही है कि नहीं। पूरे दांत छान मार के, और उसके बाद बोलता है कि आपके 2 दांत तो निकालने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यों? तो बोलता है कि ये साइड पे। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ साइड पे कैसे। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डॉक्टर सचिन हियर। देखो कि यूजुअल दांत कैसे होते हैं अपने, ये इस टाइप के शेप में होते हैं, ठीक है, सी शेप में। और ऐसे अपने दांत होते हैं, पता ही होगा तुम लोग को, ठीक है, जितने भी है। लेकिन अपना सीन क्या है, अपना दांत कुछ ऐसा है। लेकिन ये जो साइड वाले जो लास्ट के दांत है वो कुछ यहाँ पे है। मैंने उससे पूछा कि अगर दांत नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? तो बोलता है भैया आपको मुंह का कैंसर हो जाएगा। तो अपनी पूरी चौक हो चुकी थी उस समय कि भैया दांत निकालना पड़ेगा, वो भी 2-2, और वो भी नए आए हुए दांत, ठीक है। अभी आए भी नहीं है ठीक से, और ये बोल रहे निकाल दूंगा। जून की 3 तारीख को अपन गए थे, और उसके बाद से अपन बीमार, ठीक है, एकदम टोटल वाले बीमार, बहुत गंदे वाले, ठीक है। ना खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा ढंग से। पेट भी दर्द कर रहा है, ये वो सब कुछ आ गया, मतलब एक साथ, ठीक है। जो पहले हुआ था ना वो सब चीज़ें वापस आ गई। तो इस बीच में एक कॉल आता है और बोलते हैं कि आपके नाना जी हो गए हैं लास्ट स्टेज में, मम्मी को भेज दो। तो इस टाइम तक ना मम्मी चली गई, ठीक है। और उसके बाद अपन हो गए मैं, पापा और बहन। और बहन जो खाना बना रही है, एक तो मैं वैसे ही बीमार, और उसमें बहन जो खाना बना रही है वो अलग, ठीक है, समझ रहे हो अब। तो अपन पहुँच गए एक और बार डेंटिस्ट के पास, दूसरे वाले। उसको बताया पूरा सीन कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो बोलता है कि अगर आपको कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, अगर ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है। लेकिन बोलता है कि क्या आपको पता है कि आपके दांतों में एक कैविटी है? कि मैं इतना भंड हो चुका था ना, उसे भी लिया, वो मुँह में घुसेड़ दिया। बोलता है ये देखो, ये काला वाला जो हुआ है वही आपको कैविटी। और उस दिन अपना रात तक हो चुका था काम ख़त्म, क्योंकि अपन सुबह से घर में पड़े हुए थे बिना खाए पिए। तो रात तक अपनी हालत हो चुकी थी ख़राब। तो फिर मैंने 9-9:30 बजे बोला कि अब तो डैडी को बताना पड़ेगा, ठीक है। और अपने डैडी जी भी एकदम सैवेज। तो मैंने डैडी को बुलाया, बोला ऐसा ऐसा सीन है, डैडी हॉस्पिटल में दिखा दूँ क्या? तो मेरे को क्या लगा कि डैडी बोलेंगे कि चल बेटा ले जाता हूँ हॉस्पिटल। मेरे सैवेज डैडी, ठीक है।
एक्टिवा लेके चले जाओ। एक्टिवा लेके जाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि भैया कार लेके चले जा, नहीं डीजल बचाना है। तो अभी अपन वापस पहुँचे हॉस्पिटल एक्टिवा लेके अपनी। तो फिर वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर की वापस से पहले से फटी हुई। तो भैया उसने दोबारा चेक चुक किया, उसके बाद बोलता है कि आपको 1 इंजेक्शन और 2 बॉटल लगेगी। मैंने बोला ठीक है भैया लगा लेते हैं। कार्ड दिया नर्स को, तो नर्स बोलती है कि जाके लेट जाओ, इंजेक्शन लगेगी। कोई साथ में नहीं आया क्या? मैंने बोला नहीं, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोई नहीं आया साथ में, एक्टिवा लेके भेजे मेरे को। तो फिर किसी ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद कोई बॉटल लगाने आया, तो बोलता है कि बॉटल लगाना है, कोई साथ में आया है क्या? मैंने बोला नहीं भाई कोई नहीं आया, हम अकेले आए एक्टिवा लेके। तो उसने लगा दिया बॉटल और उसके बाद बोलता है कि ख़त्म हो जाएगा तो वापस बुलाना, दूसरी बॉटल लगाऊंगा। मैं वहाँ पड़े 1 बॉटल ख़त्म किया, तो 1 बॉटल ख़त्म हुई और उसके बाद दूसरी बॉटल लगाने मैंने बुलाया किसी को। तो कोई आया वहाँ से और फिर आके पूछता है, इस बार ना दूसरा बंदा आया, ठीक है, और वो बोलता है कि दूसरी बॉटल लगा रहा हूँ, कोई घर से नहीं आया क्या? मैंने बोला भाई बता दे अगर बुलाना है घर से किसी को तो बुला लेता हूँ। तो बोलता हाँ बुलाना तो पड़ेगा, बॉटल लग रही है। मैं बोला पहले बताना ना। तो लोग 11:30 बजे आए पिक्चर ख़त्म करके, ठीक है। दूसरे दिन वापस वही सीन। तो भैया अपन वापस पहुंच गया हॉस्पिटल। तो इस बार भी उसने दवाई दिया और जाओ बोला, ठीक है। 5 दिन की या 6 दिन की कुछ दिया था, तब तक अपना सीन और ज़्यादा ख़राब हो गया था। अपन मस्त भंड हो गए थे, तो बहुत टाइम हो चुका था ये सब चीज़ होते होते। अब अपनी भी फटने लग गई थी कि अब तो हो ही गया है अपने को कोरोना ना। बीच में 3-4 दिन इसकी गोली खाने के बाद भी जब ठीक नहीं लगा, मैं बोला आज घूम के आते कहीं। तो मैंने निकाला कारवार और उसके बाद फिर निकला घूमने। तो मैं बोला एक बार अपने होमियो वाले डॉक्टर के पास चलते हैं कि वो क्या बोलता है, ठीक है। तो उसके पास गया तो वो बोलता है अरे आपका एसिडिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैं बोला अरे इसको कैसे पता तो मेरे को याद है मैं एक बार उसके पास भी गया था बीच में, लेकिन उस समय उसने कुछ और दिया था। तो इस बार बोलता है रुको आपको देता हूँ 1 गोली ये वाली, 1-1 घंटे पे खाना। तो मैंने बोला भैया तेरी गोली असर होने में ना 2-2 हफ्ते लग जाते हैं, कितने दिन में असर करेगी तो बोलता है कि आज ही असर हो जाएगा। तो होमियो वाले ऐसे कुछ देते हैं गोलियों में, ठीक है। तो हर घंटे ये गोली खाने के बाद दूसरे दिन ही मेरे को आराम भाई साहब। तो उसके बाद मैंने बोला भैया अब दांत भी तो ठीक कराना है ना। तो अपन पहुंच गए वापस अपने डॉक्टर के पास। उसको बोले भैया कर दो जो करना है उसने भी किया मस्त अपना काम वाम, और उसके बाद हो गई गलती जो पहली बार डेंटिस्ट के पास गए थे उसके बाद जो स्टार्ट हुआ था ना, वही सब सेम चीज़ वापस स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बार थोड़ा कम इंटेंसिटी था उसका, मतलब जैसे पिछली बार 100 पे था ना, इस बार उसका 40-50 था। मेरे को समझ आ रहा था कि वो दांतों के कारण ही हो रहा है, लेकिन मैं बोला इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार खाते पीते रहेंगे अपन तो ठीक रहेंगे। तो 2-3 दिन में वो चले गया। ठीक होते होते अपने को लग गए 2 महीने। तो यही था 2 महीने का पूरा परछत चिट्टा। वैसे ही पतले थे, बीमार होके और 5-6 किलो कम कर लिया है। अब बढ़ाएंगे, उसको वही काम है बस ज़िंदगी भर, वजन कम करो और बढ़ाओ। तो बस भैया इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ज़िंदगी रही और भगवान ने चाहा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चंगा फिर रब रखा।